गांव के दिल में कारावास की छाया में एक बच्चे का जन्म होता है, फिर भी खुशी और देशभक्ति हवा में उमड़ती है। गांव जो आमतौर पर शांत रहता है, अब जीवंत ऊर्जा से धड़कता है। माहौल देशभक्ति से भरा है। भगत सिंह के जन्म की खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। हर दिल में उम्मीद और विद्रोह की भावना जगाती है। अपने पिता और चाचा के जेल में होने के बावजूद स्वतंत्रता की भावना गांव में पल रही है, जो साहस से भरे भविष्य का वादा करती है। युवा भगत सिंह जलियांवाला बाग से धीरे धीरे चलते हैं। इतिहास का भार उन पर पड़ा हुआ है। वह रुक जाता है। चुप्पी केवल अतीत की गूंज से टूटती है। भगत सिंह सूखी धरती पर घुटने टेकते हैं। उनकी उंगलियां यादों से सने मिट्टी में धंस जाती हैं। उसका युवा चेहरा कठोर हो जाता है, जो त्रासदी की भट्टी में बनी दृढ़ता को दर्शाता है। उसकी आवाज अटूट दृढ़ संकल्प के साथ गूंजती है। मैं इसका बदला लेने की कसम खाता हूं। भगत सिंह अपने सहपाठियों के बीच बैठे हैं। उनकी आंखें केंद्रित हैं, लेकिन उनका मन बहुत दूर है। कक्षा गायब हो जाती है, क्योंकि भगत सिंह एक स्वतंत्र भारत की कल्पना करते हैं। उनका दिल देशभक्ति के उत्साह से धड़कता है। कक्षा के बाद भगत सिंह अपने दोस्तों को इकट्ठा करते हैं। उनकी आंखों में विद्रोह की एक चिंगारी भड़क रही है। दोस्ती की आड़ में वे चुपके से अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रचते हैं। क्रांति के बीज एक स्कूल के दिल में बोए जाते हैं, जो स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा से प्रेरित होते हैं। लाहौर की सड़कें असंतोष के उन्माद में फट जाती हैं, क्योंकि साइमन कमीशन के खिलाफ एक विशाल विरोध प्रदर्शन केंद्र में आ जाता है। दृश्य अराजकता में बदल जाता है, क्योंकि पुलिस बल विरोध प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसक रूप से भिड़ते हैं। आक्रामकता में डंडे उठाए जाते हैं। क्रूर लाठीचार्ज के बीच लाला लाजपत राय पर हमला किया गया, जिससे वे गंभीर चोटों के शिकार हो गए। भीड़ डर और गुस्से से पीछे हट जाती है, क्योंकि लाला लाजपत राय गिर जाते हैं। प्रतिरोध का एक प्रतीक जिसे बल द्वारा चुप करा दिया गया। अस्पताल के बांझ वातावरण में भगत सिंह लाला लाजपत राय से मिलने आते हैं। हवा एंटीसेप्टिक से भरी है, जो उस लड़ाई की स्पष्ट याद दिलाती है जो लाला जी लड़ रहे हैं। कमजोर धूप खिड़की से आती है, जो सफेद चादरों पर कमजोर पड़े लाला जी पर एक हल्की चमक डालती है। भगत सिंह बिस्तर के पास आते हैं। उनका दिल चिंता से भरा हुआ है। कर्कश लेकिन दृढ़ आवाज में लाला जी विनती करते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मौत का बदला लो। लाला जी के शब्दों का भार हवा में भारी है। भगत सिंह के दिल में एक गंभीर प्रतिज्ञा गूंज रही है। रात की धुंधली रोशनी में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे गंभीर होते हैं, क्योंकि वे सावधानीपूर्वक योजना बनाते हैं। जैसे ही उनकी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाता है, हवा प्रत्याशा से भर जाती है। अंधेरे से उभरते हुए वे अपनी बंदूकें लहराते हैं, अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए तैयार हैं। रात गोलियों की बौछार से फट जाती है, क्योंकि सॉन्डर्स गिर जाता है, उनके सटीक हमले का शिकार। अंधेरे के आवरण में तीनों आकृतियां गायब हो जाती हैं, जिससे पीछे पूरी अराजकता का दृश्य छूट जाता है। विधानसभा में भगदड़ मच जाती है, क्योंकि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपने विस्फोटक अवज्ञा को उजागर करते हैं। धुआं उठता है, कांच टूटता है और विद्रोह की गूंज हवा में गूंजती है। उनकी आवाजें एक साथ उठती हैं, आजादी की भावना को प्रज्वलित करती हैं। इनकलाब जिंदाबाद। विधानसभा उनके नारे से गूंजती है, इनकलाब जिंदाबाद। एक साहसिक अवज्ञा के कार्य में वे स्वेच्छा से गिरफ्तारी के लिए आत्मसमर्पण कर देते हैं। उनके चेहरे दृढ़ हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त खड़े हैं, अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार। गंभीर जेल के अंदर तनाव से भरा माहौल घुटन पैदा करता है, क्योंकि भगत सिंह और उनके साथी कैदी भूख हड़ताल शुरू करते हैं। कमजोर शरीर उनके अटूट संकल्प का प्रमाण देते हैं। प्रत्येक कैदी की आंखें तीव्र दृढ़ संकल्प से जल रही हैं। भगत सिंह की आवाज भारी हवा में गूंजती है, हम भारतीय कैदियों के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उसके शब्दों की गूंज जेल में गूंजती है, जिससे उसके साथियों के दिलों में विरोध की एक नई चिंगारी भड़क उठती है। अपनी जेल की एकांतता में भगत सिंह किताबों के ऊंचे ढेर से घिरे हुए हैं। प्रत्येक खंड उनके अटूट संकल्प का मूक गवाह है। मंद रोशनी प्राचीन पत्थर की दीवारों पर नृत्य करती है। लंबी
डरावनी छायाएं डालती है जो उसकी कैद के भार को बढ़ाती हैं। भगत सिंह लिखित शब्दों में डूब जाते हैं। उनकी आंखें प्रत्येक पृष्ठ को इस तरह स्कैन करती हैं जैसे कि वे उन सवालों के जवाब ढूंढ रही हों जो उनके दिमाग को परेशान करते हैं। हाथ में कलम लिए वह कागज पर अपने विचारों को कैद करता है। हर शब्द एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण राष्ट्र की अपनी जलती हुई इच्छा का प्रमाण है। विचारों में खोए हुए भगत सिंह अपने देश के भविष्य के भारी वजन से जूझ रहे हैं। उनका मन आशा और अनिश्चितता का युद्ध क्षेत्र है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु अदालत के कटघरे में खड़े हैं, अपने भाग्य का इंतजार कर रहे हैं। न्यायाधीश की घोषणा शांत अदालत में गूंजती है। फांसी की सजा। एक भयानक सन्नाटा छा जाता है क्योंकि वाक्य का भार हवा को कुचल देता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु एक एकजुट चीख के साथ चुप्पी तोड़ते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। गंभीर जेल के अंदर ठंडी स्टील की सलाखें लंबी छाया डालती हैं क्योंकि भगत सिंह अपनी मां से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। भगत सिंह उसे कोमल शब्दों से दिलासा देते हैं, कृपया धैर्य रखें मां। भगत सिंह घोषणा करते हैं, मैं देश के लिए खुद को बलिदान कर रहा हूं। भगत सिंह का बलिदान का भार हवा में भारी है। गंभीर जेल के अंदर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु अपनी आसन्न फांसी के लिए तैयार हैं। जैसे ही वे अपने भाग्य का सामना करने की तैयारी करते हैं, हवा तनाव से भर जाती है। एक शक्तिशाली एकता के प्रदर्शन में वे एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं। उनका आलिंगन मित्रता और अंतिम बलिदान की एक मौन प्रतिज्ञा है। साथ में वे प्रतिष्ठित नारा लगाते हैं, वंदे मातरम। उनकी आवाजें जेल की दीवारों में गूंजती हैं, आजादी के लिए एक चुनौती भरी पुकार। रात के आवरण में जेल शांत खड़ी है, एक दुखद कार्य के लिए एक मंच। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु अपने भाग्य की ओर बढ़ते हैं। उनके कदम नापे और दृढ़ हैं। यह निष्पादन होता है जो दुहक और श्रद्धा के साथ इतिहास के पन्नों में अंकित एक क्षण है। दुख का एक बादल उतरता है जो भूमि को एक गंभीर आवरण में ढक लेता है। फिर भी उनका बलिदान स्मरण की लौ जलाता है। उनका बलिदान याद किया जाता है। निराशा के अंधेरे से चमकने वाला साहस का प्रतीक। अंधेरी नदी के किनारे भगत सिंह की चिता की लपटें रात के खिलाफ नृत्य करती हैं। आग चटकती है, सब कुछ खा जाती है। जैसे जैसे छायाएं लंबी और गहरी होती जाती हैं। रात में आवाजें गूंजती हैं। भगत सिंह अमर रहें का एक कोरस जो अंधेरे में गूंजता है। रात का आसमान देखता है जैसे लपटें उसकी विरासत को अनंत काल तक ले जाती हैं। भगत सिंह के गांव में लोगों का एक समूह एकजुट होकर खड़ा है। उनके गंभीर चेहरे खुले आसमान के नीचे सम्मान और याद को दर्शाते हैं। सूर्य की रोशनी गांव को नहलाती है, उन लोगों के चेहरों को रोशन करती है जो भगत सिंह की याद में आए हैं। हवा अनकही श्रद्धा से भरी हुई है। हर व्यक्ति भगत सिंह की स्थायी विरासत का प्रमाण है। उन्हें उनकी देशभक्ति और बलिदान याद है। गांव भगत सिंह की बहादुरी की गूंज से गूंजता है जो उनके लोगों के दिलों में अंकित एक कालातीत श्रद्धांजलि है। हर चेहरा बलिदान और वीरता की एक कहानी कहता है जो एक ऐसे नायक की सामूहिक स्मृति में एकजुट है जिसने उत्पीड़न का विरोध किया। पार्क के धूप से सराबोर छत्र के नीचे युवा मन मिलते हैं। उनके चेहरे उत्साही ऊर्जा से जगमगाते हैं। उनकी आवाजें उठती और गिरती हैं। भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों को चीरते हुए जुनून से गूंजती हैं। हवा उनकी सामूहिक ऊर्जा से चटकती है। प्रत्येक शब्द एक चिंगारी है जो उज्ज्वल कल के उनके साझा दृष्टिकोण को प्रज्वलित करती है। उद्देश्य में एकजुट होकर वे उनकी विरासत को आगे ले जाने का संकल्प लेते हैं। उनके दिल प्रगति की आग से धधक रहे हैं। गंभीर जेल के अंदर भगत सिंह और उनके साथी इकट्ठा होते हैं। उनकी दृढ़ता दमनकारी वातावरण के विपरीत है। उनकी आवाजें भले ही धीमी हों, एक उत्साही राजनीतिक बहस में उतरते ही अटूट संकल्प के साथ गूंजती हैं। टिमटिमाती रोशनी दीवारों पर नाचती है, लंबी नाटकीय छायाएं डालती है जो उनकी गुप्त बैठक की गंभीरता को बढ़ाती हैं। साथ मिलकर वे अपने अगले साहसिक कदम पर विचार करते हैं। उनकी आत्माएं जेल की सीमाओं के बावजूद अटूट हैं। भगत सिंह और उनके साथियों का मार्च
उनकी आवाजें ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष के एक शक्तिशाली कोरस में उठ रही हैं। हवा उनके विद्रोह से कंपन करती है। हर शब्द साम्राज्य की शक्ति के खिलाफ फेंका गया एक पत्थर है। उनकी एकजुट आवाजें खुली हवा में गूंजती हैं, जो उत्पीड़न की नींव को हिला देती हैं। विरोध बढ़ता है। अन्याय के किनारों पर टकराने वाला प्रतिरोध का एक जीवित लहर। गुप्त ठिकाने में भगत सिंह और उनके साथी जमा होते हैं। उनके चेहरे एक टिमटिमाती लालटेन की मंद रोशनी से रोशन होते हैं। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है, क्योंकि वे घिसी हुई लकड़ी की मेज पर झुकते हैं, सावधानी पूर्वक अपनी अगली चाल की योजना बनाते हैं। कमरे में परछाइयां नाचती हैं, जो उनकी गुप्त योजनाओं की गंभीरता को दर्शाती हैं। हर विवरण महत्वपूर्ण है, हर निर्णय भाग्य के करीब एक कदम। जेल की कठोर सीमाओं में भगत सिंह की आवाज गूंजती है, जो शांत पत्थर की दीवारों को चुनौती देती है। उनके जोरदार हाव भाव हर शब्द पर जोर देते हैं। भारतीय कैदियों के लिए न्याय की मांग करते हैं। उससे पहले जेल अधिकारी बेपरवाह बने रहे। उनकी औपचारिक वर्दी उनकी उत्साही दलील के खिलाफ एक बाधा थी। उनकी आंखों में अनिच्छुक सम्मान की एक झलक नाचती है, युवा क्रांतिकारी की अटूट भावना की मूक स्वीकृति। हवा तनाव से चटक रही है। गूंजते गलियारे आदर्शवाद और अधिकार के बीच के टकराव को बढ़ा रहे हैं। गांव के दिल में भगत सिंह ऊंचे खड़े हैं। उनकी आवाज जोश से गूंज रही है। उनके शब्द ग्रामीणों के दिलों को प्रज्वलित करते हैं। एक स्वतंत्र भारत का एक ज्वलंत सपना चित्रित करते हैं। जलती धूप के नीचे चेहरे आशा और अटूट दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। भावुक हाव भाव के साथ वह दमनकारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकता का आग्रह करता है। भीड़ में एकता की स्पष्ट भावना छा जाती है, जो उन्हें एक साथ बांधती है। भगत सिंह अदालत में खड़े हैं। उनकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। उसकी आवाज विरोध का एक प्रतीक हॉल में गूंजना शुरू हो जाती है। वह जो भी शब्द बोलता है, वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक सोच समझकर की गई कार्यवाही है। वह अटूट दृढ़ विश्वास के साथ नीतियों की आलोचना करता है। उसकी आवाज अदालत में गूंजती है। उनके शब्द मौन तनाव को भड़काते हैं, अधिकार को चुनौती देते हैं। अदालत कक्ष उनकी शक्तिशाली बयान से मंत्रमुग्ध होकर सुनती है। अपनी जेल की धुंधली एकांतता में भगत सिंह बैठे हैं। उनके विचारों का भार उन पर भारी है। हवा नम पत्थर और निराशा की गंध से भरी है। वह सावधानी पूर्वक अपनी डायरी में लिखता है। प्रत्येक शब्द उसके अटूट संकल्प का प्रमाण है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं। उसका दिमाग आजादी की जलती हुई इच्छा से धधक रहा है। मेरे विचार स्वतंत्रता की जलती हुई इच्छा से भरे हुए हैं, भगत सिंह सोचते हैं। मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता। बहती नदी के किनारे भगत सिंह और उनके साथी एकत्रित होते हैं। उनके दिल आजादी के सपनों से धक रहे हैं। नदी उनकी आशाओं को दर्शाती है। हर लहर उस स्वतंत्रता का वादा है जिसकी वे तलाश करते हैं। शांत वातावरण में एक मुक्त राष्ट्र का उनका साझा दृष्टिकोण उन्हें एक साथ बांधता है। भाग्य से एकजुट वे एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां भारत स्वतंत्र रूप से सांस लेता है। कारागार की गंभीर सीमाओं में भगत सिंह और उनके साथी उत्साही देशभक्ति गीतों में अपनी आवाज मिलाते हैं। जेल उनके सामूहिक साहस से गूंजती है। प्रत्येक नोट आसन्न निष्पादन के खिलाफ एक अवज्ञा है। वे प्रोत्साहित करने वाली नजरें बदलते हैं। आने वाले खतरे का सामना करने में अपनी आत्माओं को मजबूत करते हैं। उनकी आवाजें उठती हैं। एकजुटता और देशभक्ति की एक शक्तिशाली सिम्फनी ठंडी पत्थर की दीवारों में गूंजती है।